नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज की जो क्लास है वो बार ग्राफ से रिलेटेड है। बार ग्राफ का ये पीटी का लास्ट क्वेश्चन है। मैंने 3 ग्राफ आपको पहले से बता रखे हैं, लाइन ग्राफ, टेबल ग्राफ और बार ग्राफ। ये मैंने तीनों को डिस्कशन किया है और तीनों के जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। यहाँ भी सेम कॉन्सेप्ट पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कैसे आसानी से क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। मेन आपको लैंग्वेज पर ही ध्यान देना है। सबसे मेन बात मैंने पहले ही बताई थी आपको कि सबसे मेन बात है कि आप ये जो मेन हेडिंग होती है उसको पढ़ें कि ये दिया क्या हुआ है। अगर आप बिना पढ़े इस बात को समझ सकते हैं तब भी आपका काम चल जाएगा। बस मेन बात है समझिए कि क्या दिया है कि विभिन्न महीनों में 4 शेयर ब्रोकर के खुले खातों की संख्या, यानी कि ये खाते शेयर ब्रोकर हैं एंजल, शेर खान, जीरोधा और ट्रेड बुल, और ये मंथ के नेम है मई, जून, जुलाई, अगस्त, आप लोग जानते हैं। तो अगर हमें मान लीजिए जीरोधा का निकालना है कि जीरोधा जून में कितने अकाउंट खुले, तो 4500 कहेंगे आंसर। ऑप्शन में आपका 4500 होगा क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट में सैकड़ा में दे रखा है। तो इस बात का ध्यान देंगे, बस और कोई खास बात नहीं है। तो अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस महीने में खुले खातों की संख्या, निम्नलिखित में से किस महीने में खुले खातों की संख्या जो है औसत महत्तम है, यानी कि किनका जो औसत है वो महत्तम है, एवरेज की बात कर रहा है। तो आप देखिएगा एवरेज इक्वल टू होता है सम अपान नंबर। तो चूंकि कहा है कि किस, यानी कि 1 2 3 4 यानी 4 अकाउंट शेयर ब्रोकर हैं, तो सब में 4 है, तो यहाँ नंबर तो सबका सेम है, तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं। हम देख लेंगे कि सम किसका ज्यादा है और जिसका सम ज्यादा होगा उसी का एवरेज भी महत्तम होगा। किसका सम ज्यादा है, मई में ज्यादा खाता खुले हैं, जून में खुले हैं, जुलाई में खुले हैं कि अगस्त में कि सितंबर में। अब अगर आप ये देख के पहचान पा रहे हैं कि देखिए मई में जैसे जैसे आगे हम बढ़ते जाएंगे, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, वैसे वैसे हम देखेंगे कि खातों की संख्या खुली है जो मैक्स बढ़ती गई है। 25, 28, 35, 65, 55। यहाँ अगर देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है कि यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ कम है, जबकि यहाँ पे 30, 45। तो इस तरीके से अगर आप देख के आइडिया लगा सकते हैं कि देखिए मई, जून, जुलाई में जो है कम ही है अगस्त सितंबर की कंपैरिजन में। तो अगस्त सितंबर का अगर हम ऐड कर लें और जान लें कि किसका ज्यादा है तो हम निकाल सकते हैं। तो देखिए 5 5 10 10 का 0 कैरी है 1, 6 6 4 10 14 6 20 200, 5 5 10 0 कैरी है 1, 7 3 10 10 3 13 15 180। इसका भी निकाल लीजिए 5 2 7 7 5 12 कैरी है 1, 4 4 3 7 7 5 12 4 16 162। ये तो बहुत कम है, तो इनको आपको निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे आप देख रहे हैं कि जैसे धीरे धीरे बढ़ रहा है, 162 था, 180 था, 200 था, तो ये इस तरीके से आप कह सकते हैं कि सितंबर में जो है सबसे ज्यादा ओपन हुए अकाउंट, और चूंकि सबसे ज्यादा अकाउंट हुए इसलिए औसत भी इन्हीं का ज्यादा होगा। तो अब अलग से हमें औसत निकालने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, इसी क्वेश्चन में अगर न्यूनतम पूछ लेगा तो न्यूनतम आप देखेंगे कि न्यूनतम इन्हीं दोनों में से कोई हो सकता है, क्योंकि यही सबसे कम है। इनको भी अगर आप ऐड कर लेंगे और बता देंगे कि, चाहे इनको ना ऐड करें, जब न्यूनतम पूछे इनको ऐड करके हम बता देंगे कि न्यूनतम कौन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या से लगभग कितने % अधिक है। अगस्त में खुले खातों की संख्या यानी जून में खुले खातों की संख्या, यानी अभी हमने सम नहीं निकाला है, जून में खुले खातों की संख्या से कितना % अधिक है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है, ऐड कर लीजिए 8 8 16 16 और 5 21 23 कैरी है 2 2 4 5 9 4 30 133। देख रहे हैं, अब मैंने कहा था ना कि इनमें कम ही है, तो यहाँ पे देखिए कितना अधिक है। देखिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं एक बार कि 33 3.5 ऑप्शन है, एक 35.3 है, 34.6 है और एक है 40%। ठीक है, ऑप्शन मैंने इसलिए दे दिए हैं, अभी हम जानेंगे कि आप डिफरेंस देखिए 33 34 35 40, इसका भी यूज समझेंगे हम लोग कि ऑप्शन मैंने आपको क्यों दिए। देखिए कितना ज्यादा है, 33 7 40 और 40 यानी 47 अपान 133 इंटू 100। ठीक है, तो ये परसेंटेज का निकालना है कि कितना अधिक है,
कितना अधिक है, किसका, 133 से कंपेयर कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए हम 133 का टेबल हम लोग नहीं जानते हैं, और यहाँ पे एक समस्या ये भी है कि वन पूरा पूरा कंप्लीट नहीं जाएगा, पूरा पूरा कंप्लीट डेसिमल में है, तो यहाँ पे आप समझ लीजिए कि 133 का टेबल तो हमें याद नहीं है। तो आप जो 10% और 1% वाला कॉन्सेप्ट मैंने बताया है परसेंटेज में, उसका यूज करेंगे। जैसे देखिए इसका 10% क्या हो जाएगा, 13.3। 10% मैंने बताया था कि अगर जीरो नहीं तो एक के बाद पॉइंट लगा दीजिए। 10% कितना है, 13.3। देखिए ये 47 है, तो कुछ ऐसा करेंगे जैसे 13 3 क्या होता है 49, 39 सॉरी 13 3 39 और 0.3 है, तो लगभग इसका 30% जो हो जाएगा 40 के पास हो जाएगा, 40 के पास हो जाएगा। 30% जो है वो 40 के पास हो जाएगा, और ये 47 यानी कि 7 और बच गया, तो 7 इसका 13.3 का 10% था, तो 5% इसका जस्ट हाफ 6 पॉइंट समथिंग होगा, तो लगभग 5%, तो 5% और ऐड कर देंगे तो वही आपका 6 पॉइंट समथिंग होगा, तो आप कह सकते हैं कि लगभग 47 के पास आ जाएगा। तो आंसर आपका जो होगा 35 पॉइंट समथिंग यानी कि 35.3 आप टिक कर सकते हैं। अब देखिए परसेंटेज आप कैलकुलेशन कैसे करते हैं ये आपकी मर्जी है, लेकिन मुझे लगता है कि अब टेबल यानी लॉन्ग डिवीजन डिवाइड करने से अच्छा है कि बेहतर आप इस तरीके से थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप बहुत जल्दी, क्योंकि मुझे बताना पड़ रहा है इसलिए टाइम लग रहा है, लेकिन आप अगर इस चीज को अप्लाई करेंगे तो बहुत जल्दी बिना कैलकुलेशन के निकाल पाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या जीरोधा में खुले खातों की संख्या अनुपात क्या है। एंजल में खुले खातों की संख्या यानी ये इनका सम, और जीरोधा यानी इनका सम का अनुपात पूछ रहा है। तो इसका जरा ऑप्शन देखेंगे इनका भी, क्योंकि रेशियो पूछा है, उसको देख लेंगे हम लोग। ऑप्शन है 1.5, 0.75, 2.25 और 1.04। तो यहाँ पे एंजल और जीरोधा में कहा है, तो एंजल और जीरोधा का हम सम कर लेंगे। देखिए 5 8 13 13 5 18 18 5 23 23 5 28 4 6 9 6 15 5 20 यानी 208। जीरोधा में देख लीजिए 0 5 5 5 10 का 0 कैरियर 1 4 4 8 5 13 3 16 4 20 यानी 200। ये आया आपका। तो अगर आप पहले एंजल का कहा था यानी एंजल अपान, ऐसे कर सकते हैं एंजल अपान जीरोधा, ऐसे ही रहेगा। तो एंजल आपका कितना है 208 अपान कितना है 200, तो इसका मतलब ये देखिए 200 1 टाइम्स ही जाएगा, टेबल जब भी जाएगा तो 1 टाइम्स ही जाएगा और बहुत कम है। तो 200 ये वाले तो ऑप्शन बिल्कुल खत्म है, मतलब चांस ही नहीं, क्योंकि ये तो 1 से कम दिखा रहा है और ये 2 से ज्यादा दिखा रहा है, इसलिए खत्म। दो ऑप्शन है, देखिए ये 1.5 का मतलब हो गया कि इसका ये 1.5 गुना है। जो एंजल में खाते खुले संख्या 1.5 गुना का मतलब हो गया 200 का आधा होता है 100, यानी इसको 300 होना चाहिए था। तो यानी कि आंसर आपका क्या हो जाएगा 1.04, क्योंकि 200 से थोड़ा सा ज्यादा है, यानी 1.04 का मतलब हो गया 1 से थोड़ा ज्यादा है, यानी इक्वल से थोड़ा सा ज्यादा है, इसीलिए यहाँ पे यानी कि आपको एग्जैक्ट करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा आइडिया लगाओगे तो आप आसानी से क्वेश्चन कर पाएंगे। सम तो आपको करना पड़ेगा, नहीं तो रिस्क रहता है बहुत ज्यादा कि कंफ्यूजन रहता है कि कौन ज्यादा है और टाइम भी ज्यादा लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या महत्तम है। फिर वही क्वेश्चन है, इस बार इधर से पूछा है कि किस शेयर में, एंजल में कि शेर खान में कि जीरोधा में कि ट्रेडबुल में औसत जो है वो महत्तम है। तो फिर मैं कहूंगा औसत नहीं निकालना है, आपको क्या निकालना है, सम निकालना है। तो जब सम निकाल लेंगे तो आपको खुद ही जिसका सम ज्यादा होगा उसी का औसत ज्यादा होगा। तो दो तो आप पहले से निकाल के बैठे हुए हैं, ट्रेडबुल और शेर खान का देखना है। तो आप अगर ट्रेडबुल और शेर खान का कंपेयर कर लें तो देखिए सब में ज्यादा है और काफी ज्यादा है, 18 है, 42 32 45 30 50 45 60। तो आप शेर खान का चाहो तो ना भी निकालो, आप सिर्फ ट्रेडबुल का निकालो। 5 to 7 7 5 12 12 का 2 कैरी है 1 4 4 8 8 4 12 12 5 17 76 23 232 सबसे ज्यादा है, यानी आप तुरंत आंसर कह देंगे कि ट्रेडबुल का जो है औसत सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रेडबुल के खुले खातों की संख्या का औसत शेर खान में खुले खातों की संख्या औसत का लगभग कितना परसेंटेज है।
देखिए क्वेश्चन आगे हम लोग शेर खान नहीं निकाले थे, लेकिन फिर भी आगे क्वेश्चन पूछ ही दिया कि बताइए कि जो ट्रेड रूल में जो खाते खुले हैं वो शेर खान में खुले खातों की औसत संख्या से कितना % अधिक या कम है, पूछ ही लिया। तो अब ये भी निकाल लीजिए भाई, 8 to 10 12 12 5 17 कैरी 1 3 4 4 3 7 3 10 4 14 यानी 147। देखिए ज्यादा है, मैंने कहा था निकालने की इसकी आवश्यकता नहीं, उस क्वेश्चन में जरूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ तो आपको निकालना पड़ेगा। तो इसमें देखिए कितना ज्यादा है, 147 है, ये 232 है। इनके ऑप्शन जरा एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन है आपके 57.82, 60, 45.90 एंड 50.69%। कितना ज्यादा है देख लीजिए, 3 घटा दीजिए, 12 में 7 गया 5, 2 12 में से 4 गया 8 एंड 1 में से 1 गया 0। 85 अपान कितना 147 इंटू 100। देखिए यहाँ पे मैं सैकड़ों का बार बार यूज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको कहा था परसेंटेज निकालेंगे या रेशियो निकालेंगे तो हम उसका यूज करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा इसी का निकालेंगे, तो कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ डबल जीरो कर दें, यहाँ डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब देख लीजिए इसका जो 10% है, इसका अगर 50%, क्योंकि ज्यादा है तो इसका 50% अगर देखें 147 का 50% का मतलब आधा होता है, यानी 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, 73। 50% इसका यानी 147 का जो 50% है वो कितना है 73, यानी आंसर जो होगा वह 50% से ज्यादा होगा, यानी ये आंसर आपका नहीं हो सकता है। क्लियर है? 50.69 है और 57.82 है, एक 60% है। तो अगर इसका हम 10% देखें तो 10% इसका 14 है, जबकि 73 से 85 कितना ज्यादा है, 5 में से 3 गया 2, 8 में से 7 गया 12 ज्यादा है। तो अगर ध्यान से देखें 10% है 14 और ज्यादा कितना है 12, यानी 10% से थोड़ा कम ही है, थोड़ा ही कम है, ज्यादा कम नहीं है, यानी ये आंसर नहीं होगा आपका। सीधा क्या होगा 7 पॉइंट यानी 57.82%। परसेंटेज जितनी जल्दी आप निकाल सकेंगे उतना आंसर, इसकी आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी। 10% और 1% का जो यूज है वो बहुत ज्यादा है। ये तो आपका पीईटी का पेपर है, बैंक पीओ का एग्जाम जो आता है उसमें इससे भी ज्यादा टफ डेटा होता है, तो इनका यूज करके हम टेबल नहीं पढ़ सकते 147 का, इतना टाइम हमारे पास होता नहीं है, किसी को याद भी नहीं होता है, हमें मल्टीप्लाई करके ही निकालना होता है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अगर हमको परसेंटेज जल्दी निकालना आता है, रेशियो जल्दी निकालना आता है। तो इस तरीके से हमने पीटी का एग्जाम जो लास्ट के 4 जो ग्राफ आए थे, चारों को चारों हमने डिस्कशन कर लिया है। अब जो है हम लोग प्रैक्टिस के तौर पे जो है ग्राफ देखेंगे कि अभी पाई चार्ट अपकमिंग, यानी इस एग्जाम में हो सकता है कि पाई चार्ट आएगा, तो मुझे लगता है आएगा ही, क्योंकि पिछले क्लास में पिछले एग्जाम में पाई चार्ट नहीं आया था। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसा लगा, और अगर कोई आपको समस्या आ रही है तो वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कहाँ पे समस्या आ रही है, किस चीज़ को समझने में दिक्कत आ रही है, मैं ज़रूर उसका ध्यान दूंगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।